सर, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, परिणाम चौंकाने वाला आया। बीजेपी की सरकार बन रही है, पर आपकी पार्टी चुनाव हार नहीं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पार्टी ने, आप ये समझिए कि जहां हमारा संगठन बहुत उस स्तर पर मजबूत नहीं था, बावजूद उसके पार्टी ने 50,000 से ज़्यादा मत लाए। और हम लोग एक एलाइन पार्टनर होने के नाते हमारे नेता ने कमोबेश 10 से ज़्यादा विधानसभाओं में सभा की, और जहां जहां हमारे नेता ने सभा की वहां सभी जगहों पर एनडीए की प्रचंड जीत भी। तो ये सामूहिक एक प्रयास था, और एक हमारे पार्टी का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग लगभग कमोबेश जहां जहां एनडीए तय करेगा वहां वहां हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया, और एनडीए को भी मजबूत किया, और हमारा संगठन का भी वहां पर धीरे धीरे और अब हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार को लेकर कहा जा रहा है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार में तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। नहीं, अच्छी बात है। हर पार्टी को ये सोचना भी चाहिए कि बनेगी सरकार, लेकिन अंतोगत्वा दिल्ली जो है वो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा 225 पार एनडीए की जीत होगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन विपक्ष के लोग यहाँ, राजद के लोग कह रहे हैं कि इनका 27 चालू हो जाएगा। ठीक है, वो उनकी भाषा, उनकी मर्यादा है। हम लोग पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं, और हम लोग कहना चाहते हैं कि अब बिहार की जनता इस बात को बेखूबी समझ चुकी है कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। और दूसरी बात, महागठबंधन कितना एक है ये लोकसभा चुनाव के वक्त भी पता चला, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पता चला, और आने वाले समय में जो गठबंधन विपक्ष का है वो गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी आने वाले कुछ समय में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर कहा जा रहा है कि राजनीतिक एंट्री होगी और हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। युवाओं का स्वागत है, और कोई यदि युवा सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में आते हैं तो बिल्कुल उनको आना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। बजट पेश हुआ, उसमें कहा जा रहा है, जो विपक्ष के सांसद है उनका कहना है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि यही विपक्ष दिल्ली में खड़ा होकर बोलता है कि पूरा बजट बिहार का था, और वही विपक्ष बिहार में आके बोलता है कि बिहार को कुछ नहीं मिला। तो मैं यही बात कहता हूँ, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब बिहार को क्या मिलता है? पिछले बजट में बिहार को लगभग 70,000 करोड़ की योजनाएं मिली। इस बार भी मखाना बोर्ड बिहार को मिला, निफ्टिम बिहार को मिला। यहाँ पर आपके एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात हुई, बिहटा का ग्रीन फील्ड की बात हुई। अब उससे सारी चीजें मिलने के बाद भी कुछ तो ऐसा चाहिए कि लोगों के बीच में अपना जगह बना पाए। तो ये सब उलूर गुलूर बयान है। आप बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप लोग कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्या? देखिए, तैयारी तो पार्टी ने पिछले बार भी विधानसभाओं में सभी सीटों पर अपनी तैयारी रखी थी, और संगठन पूरी मजबूती के साथ लगभग सभी विधानसभा सीटों में मजबूती के साथ तैयारी में है। लेकिन क्योंकि हमारे नेता एनडीए घटक दल के एक ईमानदार साथी हैं, इसीलिए जो एनडीए घटक दल में तय होगा, हमारे नेता जो तय करेंगे वही सर्वमान्य होगा, और हम लोग पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये इसी मुद्दे को लेकर आपके नेता अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, अभी भी अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं, कोर्ट का भी फैसला आ रहा है, पर री एग्जाम की बातें नहीं। हमारे नेता ने पूरे मजबूती के साथ उनका समर्थन भी किया, और हमारे नेता ने कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और इसको लेकर एक कमेटी बना के, एक दल बना के छात्रों का भी वो मुलाकात करने के लिए उन्होंने उस वक्त भी कहा था। उस पर कुछ बात भी है, उसके बाद आगे क्या हुई हम लोग उस पर देखते हैं। आप लोग सत्ता पक्ष के साथ हैं, जिस तरह चिराग पासवान जी का बयान आया कि बीपीएससी परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार के कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं। देखिए, सत्ता पक्ष में रही या विपक्ष में रहे, आपकी राजनीति जनता तय करती है, तो जनता के मुद्दों को आपको उठाना होगा। इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं। और यदि ये युवाओं की बात है, बिहार के छात्रों की बात है, तो हमारे नेता हमेशा से युवाओं की बातों को, उनका MY समीकरण आपको पता ही है, महिला और युवा, तो उस समीकरण पर हमेशा से उन्होंने अपनी मजबूती से बात को रखा है, और हम लोग पूरी तरीके से उनके साथ है। और हम लोग विरोध में नहीं है, हम लोग सरकार को एक सुझाव देने का काम किए, जो हमारे नेता के माध्यम से देने का काम। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर है, अपने ही दल पे सवाल खड़े कर दिए और कई तरीके के बात। मैंने आपको कहा तो कि विपक्ष में महागठबंधन साथ है कि नहीं है, ये वो खुद पहले तय कर ले कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। आने वाले समय पे आप देखिएगा, जो विपक्ष के 3-4 घटक दल आपको दिख रहे हैं, एक आध घटक दल तो एनडीए के साथ आ जाएंगे, और बाकी जो घटक दल है उसमें आपसी फुटअव्वल जो है वो आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। कितने लोग साथ रहेंगे देखने को मिलेगा।